बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एनएलपी इंजीनियरिंग बूट कैम्प के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ड एम्बेडिंग्स। वर्ड्स एम्बेडिंग के जितने भी मोस्ट एल्गोरिदम है वो हम पढ़ चुके हैं, बट मैं आपको बताऊंगा कि वर्ड एम्बेडिंग है क्या। तो ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अ टर्म यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड्स फॉर टेक्स्ट एनालिसिस, यानी आप वर्ड को कुछ नंबर्स देते हो एक वेक्टर फॉर्म में, जिसकी ये रिप्रेजेंटेशन होती है एक मॉडल के लिए। ठीक है, तो बेसिकली वेक्टर स्पेस कुछ इस तरह होता है कि अगर आपने एक वर्ड की वेक्टर बनाया है, यानी कुछ नंबर्स रिप्रेजेंटेशन, तो वो कुछ इस तरह दिखाई देगा एक वेक्टर स्पेस में। अब ये दोनों वर्ड कितने सिमिलर है बेस्ड ऑन द डिस्टेंस, इन दोनों वेक्टर के बीच में जितना भी डिस्टेंस है, इसके बेस पे अब ये दोनों वेक्टर कितना सिमिलर है या डिसिमिलर है। ये जितना करीब होगे उतना ही सिमिलर है दोनों वर्ड, यानी दोनों वेक्टर, और जितना दूर होगे उतना ही डिसिमिलर है। तो जस्ट मैं आपको ये बताना चाहता था कि वर्ड एम्बेडिंग्स वर्ड्स रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर स्पेस में कुछ नंबर्स देके। ठीक है, अब इसके दो टाइप से, फ्रीक्वेंसी बेस एंड प्रिडिक्शन बेस। फ्रीक्वेंसी बेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लाइक वन हॉट इनकोडर, TF-IDF, बेग ऑफ वर्ड्स, ग्राम, जितने भी बाईग्राम, ट्राईग्राम्स या बेग ऑफ ग्राम जिनको आप कहते हो, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी बेस। अब प्रेडिक्शन बेस जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है वर्ड टू वेक। सो वर्ड एम्बेडिंग बेसिकली वर्ड रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स का वेक्टर के फॉर्म में, और आप इनको वेक्टर स्पेस में कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हो। इनके दो टाइप से, फ्रीक्वेंसी बेस एंड प्रेडिक्शन बेस। फ्रीक्वेंसी बेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्ड टू वेक यानी प्रेडिक्शन बेस।